अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। गला थोड़ा सा आज का थोड़ा इस तरह से ही है, बर्दाश्त कीजिएगा। बहुत सी चीज़ें तेज़ी से आगे जा रही हैं और इलेक्शन जो है ना 90 दिन के अंदर होके रहने हैं। जो आप मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी आप कह दें, जिस तरह की मर्ज़ी गुफ्तगू कर लें आप, मैं आपके सामने रख देता हूँ बातें। पहले हम लाहौर हाई कोर्ट की बात करेंगे, फिर वफाकी वजीर की कानून ने जो फरमाया है, जो आइन का खिलवाड़ किया है उसके साथ, और फिर फवाद चौधरी वाले मामले में जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए जो तारीख के लिए 2 आइनी दरखास्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुनीर अहमद की तरफ से दोनों दरखास्तों की समाअत हुई और अदालत के रिमार्क्स थे कि बहुत अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं और अदालत ने 3 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर को और इलेक्शन कमीशन को। बड़ी ज़बरदस्त बात है। हफ्ते को कराची से लाहौर आया और मरीम नवाज़ भी उस वक्त लैंड की थी और मैं आधा घंटा फंसा रहा। और ये मामला ये PTI का मसला नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम का मसला है। आइन के आर्टिकल 224, 224A, 112, 116, 105 इसकी आइनी तशरीह होनी है। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट की भी तशरीह होनी है। ये जमहूरियत का मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, बुरा हाल है, हम क्या कर रहे हैं। अदालत का वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया और इस पर गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों नहीं आया। अदालत, गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अदालत साहब ने यह भी बताया कि ये अखबारों में आया, सोशल मीडिया पे आया, टीवी पे हर एक को पता है कि आज केस लगा हुआ है, और लेकिन फिर भी ना आना इस बात के। और अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद है। अटॉर्नी जनरल 27A के तहत मुआवजा, उन्होंने इनकार कर दिया, जनाब हम तो फ्री की रही हैं फेडरेशन, तो और कौन कर रहा है सारे इस मामले को डिले। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। कौम को अल्फान लफाज में बताना चाहता हूँ कि आपकी आज की कार्रवाई वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। जो आइन को मजरू करना चाहते हैं उनकी साजिश अदालत कामयाब नहीं होने देगी। क्या पाकिस्तान इस मरहले से पहले भी गुजर चुका है। मुल्क का सियात रही लम्हा जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। इस वक्त खतरनाक तरीन बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया अगर नहीं होगा तो क्या होगा। खुल्लम खुला आइन पाकिस्तान से बगावत की जा रही और इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक हिस्सा इमरान खान जमहूरियत के लिए खड़ा है, जबकि चंद अनासर जो है वो मुल्क की सालमियत को खतरे में डालने के लिए खड़ा है। PDM की जानब से खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, असद उमर रही है सर अदालत के सामने ही। PDM कहती है कि नवरोज़ में अगर इलेक्शन ना हो तो फिर आगे आइन में कुछ नहीं लिखा, यह आइन की खिलाफ वर्जी है। कुछ लोग इमरान खान के खौफ से पाकिस्तान के खतरात से डाल रहे हैं। इंशाल्लाह फतह अवाम की होगी। और अब अदालत में मियाँ असलम इकबाल, शिबली फराज, अली साई और असद उमर मौजूद थे और हमने जो बात कही है कि वो अदालत गवर्नर को इलेक्शन की तारीख करने का ऐलान करे। और यहाँ जो सवाल पैदा हुआ कि कहाँ लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है ना इलेक्शन होंगे। इस बात पर आपसे मुतफिक हूँ कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। अब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाने का, जो कि वो कहा गया, मेरी दरख्वास्त में फरीक था, और आपको मुतमईन करना है कि आइन में कितनी जगह लिखा हुआ कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का जिक्र है। आपने गवर्नर पंजाब को आइनी जिम्मेदारी से मुतल्लिक कोई खत लिखा है, अदालत का इस्तफसार था जी, और इसमें आपको पता है बाकायदा पहले स्पीकर ने लिखा, फिर पार्लिमानी लीडर जो है उस्मान बुज़दार उन्होंने लिखा, और ये सारी चीज़ें सामने रखी ना। फिर वो सवाल आया कि गवर्नर ने कब असम्बली की तहलील पर दस्तखत किए, वो डेट आ गई और वहाँ बताना हुआ कि ये दूसरा पोर्शन है उसका 112 का। 48 घंटे में तहलील नहीं की, ऑटोमेटिक स्टैंड डिज़ोल्व वाला लफ्ज़ है, उसकी अदालत ने तशरीह करने का कहा। तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो चुकी है और 90 दिन में पूरे इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ जो बात है ना, जो मरासले लिखे, ख़त लिखे गए, बार बार कहा गया, और
जिसमें वो इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ खड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने खत जो लिखा सुबह इलेक्शन में 9 से 13 तारीख की तारीख थी अप्रैल के, इन दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। और सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट में वो भी ज़्यादा के सामने आया कि आपने ये 54 डे का शेड्यूल है सारा, और 10 दिन के अंदर जवाब देने का कहा है। लेकिन हमने हाज़िरी के लिए कहा है कि 3 तारीख के लिए सामने तो आए ना अदालत के सामने। हमारी तो कोशिश थी आज ही ये मामला आ जाए और आज ही तशरीह हो जाए। फिर मैंने वो बताया भी हमजा शरीफ के केस में एक ही दिन में अदालत ने फैसला दिया, और 90 दिन में इलेक्शन के अगर नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है, हम ढूंढ रहे हैं। और असद उमर से अदालत ने पूछा कि आप इलेक्शन के हवाले से आइन का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, और अदालत में असद उमर ने वो पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ में सियासी इंसाफ की इस्तेलाह मेरे लिए भी नहीं है। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद है, और मुल्क में जमहूरियत की जदोजहद करनी है, और कवानीन का मुख्तलिफ हवाला दिया गया। और पंजाब के वकील की जानब से तैयारी ना करने पर इजहार भरमी है कि आप तैयारी क्यों नहीं करके आए। 48 घंटे पहले दरख्वास्त आ चुकी है, और पूछा लॉ ऑफिसर कितने हैं। इस पर उन्होंने कहा जी 200 के करीब लॉ ऑफिसर हैं। अदालत जज साहब के रिमार्क से जज्बात सुन के मैं तैयारी करके आऊँ, आपकी तैयारी नहीं है, और आप बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आ रहे। ये जमहूरियत का मामला है। और 4:10 पर बल्कि जिक्र किया कि कॉलेज आ चुकी थी। मैंने कभी नहीं कहा कि फ़ैसला महफूज कर लिया, मैं दरख्वास्त सुनकर फ़ौरन फ़ैसला करता हूँ। और गवर्नर का वकील जो है, जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, उन पे अदालत ने कहा अदम इनान का फ़ाइल नहीं पढ़ी है आपने, कोई संजीदगी से नहीं दिखाई जा रही है। अदालत बड़ी क्लैरिटी है, इन तमाम आईनी प्रोविजन बैकग्राउंड पे चल रही है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। और यहाँ मैं जिक्र करूँगा अपना ख़ास तौर पर आज़म तारड़ का, बैकग्राउंड पे उसकी वीडियो चल रही है, पहले वो सुन लीजिएगा। और ये सुनने के बाद जो मैंने जवाब दिया, वो ट्विटर पे भी जवाब था, चले वो भी सुन लीजिएगा। मैं चले इस पर बात नहीं करता। जो मैंने इसका जवाब दिया कि इलेक्शन आप डिले नहीं कर सकते, पहले उसका सुनिएगा आज़म तारड़ का, फिर मेरा जवाब सुनिएगा। इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है। और माजी में आपने देखा होगा, जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। इसी तरह जनवरी में इंतखाबात होने थे सन 2008 में, लेकिन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से वो एक इतना बड़ा हादसा था कि उसकी वजह से सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए थे। तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की। लेकिन जो मेरी वफाकी वजीर का आपने बयान देखा होगा तो वो उसमें नीयत वाज़े है। इलेक्शन इल्तवा के हवाले से बात करते रहे। आइन का आर्टिकल 224 पढ़ लें क्लियर, आइन का आर्टिकल 112 पढ़ लें, और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। यह आइनी कदगन है। और बहाना देना जी सैलाब आया था, यानी आप अंदाजा लगाएं आज़म वजीर तारड़ क्या दे गए हैं। कोई धमकी दे गए हैं, या अंदिया दे गए हैं, या आपको चेतावनी दे गए हैं कि ये कुछ होगा। यानी एक तो जिक्र किया 1988 के इलेक्शन का कि सैलाब आया था, मान लिया सैलाब आया था, यहां कौन सा सैलाब आया है। फिर दूसरा जिक्र किया उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का। क्या किसी को कत्ल करना है, किसी की शहादत करना, ये बड़ा हैरान कुन बात है। तो एक तरह की ये चेतावनी मौजूदा हुकूमत की तरफ से दे गए हैं। कौम को समझना है, कौम को देखना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। इलेक्शन किसी भी शक्ल में इल्तवा नहीं हो सकते, इसीलिए अदालत में आ गए हैं। अदालत ने अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करना है, और अदालत का इख्तियार है कि इलेक्शन करवाने का, आइन पे नफाज के हवाले से इलेक्शन करवाने का कह सकती है। और 90 दिन का सेक्शन 57 की भी इंटरप्रिटेशन आनी है कि जिसमें 54 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 54 दिन के अंदर अंदर सारा शेड्यूल पूरा करना है। जी आपने वो सुन लिया। दूसरा अहम इशू जो था वफाकी और जो फवाद चौधरी के अगेंस्ट FIR की तफसीलात हैं, कहाँ कहाँ हैं, उसकी दरख्वास्त की समाअत हुई। इसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बेसिकली चारों IG हैं, चेयरमैन नैब है, DG को फरीक बनाया। यह तौहीन ये बेसिकली दरख्वास्तों में ना कि जनाब इन फलां फलां बंदों को लेके आएँ, ये तफसीलात फराहम की जाएँ। वो सारी तफसीलात FIR कितनी हुई हैं वो सारी, ताकि चीज़ें अदालत के सामने आ जाए ना। उसका कज़न जो है नबील शहजाद की तरफ से दरख्वास्त हुई है,
और निगरान हुकूमत को किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। और मालूमात के लिए खत लिखा, बल्कि खत मैंने तफसीली तौर पर खत लिखा और हमें खदशात है कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम मुकदमा जितने भी हैं, जो भी मुकदमा है वो सारा कुछ सामने लेकर आए, ठीक है ना जी। और अगर कोई मुकदमे दर्ज कर भी दिए हैं तो प्रोटेक्टिव बेल अदालत जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कल के लिए समाअत रखी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो रिकॉर्ड लेकर तफसीलात जो है ना अदालत के सामने पेश करेंगे। अब मैंने अब तक लेटेस्ट सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप तक सारी बातें मैं बताता रहूँ। कुछ सवाल जवाब हूँ आप करते, लेकिन वक्त इतना नहीं होता, लेकिन जितना मुझे पता होता है मैं कोशिश करता हूँ, मैं जवाब भी दूंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।